We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वायरस के मामलों में अचानक फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों में ही देश में कोविड के केसों में इजाफा हुआ है, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञ और भारत की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कोविड के एक्टिव मामले अब 3,395 हो गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल में हैं, जहां इस समय 1,336 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 467 और दिल्ली में 375 मामले हैं। शुक्रवार से शनिवार के बीच पूरे देश में 685 नए कोरोना केस सामने आए और 4 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक मौत हुई है। इन आंकड़ों ने देश के लोगों को फिर से इस संक्रमण के प्रति सतर्क कर दिया है, खासकर ऐसे समय में जब सबको लगा था कि कोविड पूरी तरह से खत्म हो गया है या अब उसका कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार संक्रमण की वजह कोरोना के 2 नए वेरिएंट्स NB181 और LF7 हैं, जो तेजी से फैल रहे हैं और इनकी वजह से केस बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दोनों वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के JN1 वेरिएंट और उसमें हुए म्यूटेशन से निकले सब वेरिएंट्स हैं और इनका संक्रमण क्षमता काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इनसे संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मौतें भी हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने NB181 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग घोषित किया है, जबकि इससे पहले इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया था। WHO की रिपोर्ट के अनुसार NB181 वेरिएंट रिकॉम्बिनेशन वेरिएंट XDV151 से विकसित हुआ है और इसका पहला सैंपल इस साल 22 जनवरी को इकट्ठा किया गया था। इस वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन देखे गए हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को धोखा दे सकते हैं, यानी जिन लोगों की एंटीबॉडीज कमजोर हैं वो इसके शिकार बन सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2019-20 में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस में अब तक करीब 130 से 140 म्यूटेशन हो चुके हैं। यही वजह है कि वायरस समय समय पर अपना रूप बदल कर वापस हमला करता रहता है। हालांकि जिन लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है और जिनकी इम्यूनिटी मजबूत बनी हुई है, उनके लिए ये वायरस उतना घातक नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों की किसी बीमारी के कारण इम्यूनिटी कमजोर है, जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, उनके लिए खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के डॉक्टरों का कहना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वेरिएंट्स इम्यूनिटी को चकमा देकर तेजी से फैल सकते हैं। दिल्ली में तापमान में थोड़ी राहत के साथ साथ कोविड के मामलों की ये खबर अब एक बार फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे पुराने नियमों की याद दिला रही है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वो बार-बार हाथ धोएं, भीड़-भाड़ से बचें और अगर बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करवाएं और घर पर आराम करें। सरकार की तरफ से भी टेस्टिंग और मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है ताकि हालात काबू में रखे जा सकें, खासकर केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा NB181 और LF7 वेरिएंट के खतरों को लेकर भी अभी और रिसर्च चल रही है और WHO की नजर इस पर बनी हुई है ताकि समय पर सही कदम उठाए जा सके। कुल मिलाकर कोविड की नई लहर इस बात की चेतावनी है कि हमें अभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाते रहना चाहिए। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।